जय करौली सरकार। जय करौली सरकार। कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? मैं यहीं कानपुर से स्वर्ण जयंती बिहार से आया हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम विजय बहादुर विश्वकर्मा है। मैं LIC में काम करता हूँ। जी, विजय जी क्या चल रहा था जीवन में पहले? जीवन तो अभी तक संघर्ष में ही बीता है। इतना संघर्ष में बीता है कि जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी। रास्ते सब बंद दिखने लगे थे। अब ये लग रहा था कि कब जीवन में अंधेरा हो जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन धन्य है, एक हमारे मित्र हैं, उनके माध्यम से यहाँ की जानकारी मिली कि उन्होंने कहा पहले आप YouTube में देखिए। तो YouTube में हम लोगों ने देखना शुरू किया और मुझसे ज़्यादा मेरी वाइफ YouTube में देखती थी और शाम के मुझे रिपोर्ट भी तमाम तरह की यहाँ की जानकारी मैं कम देख पाता था। मैं भी देखता था बीच बीच में। फिर विश्वास देखा कि सचमुच यहाँ कुछ चमत्कार है, कुछ अलग व्यवस्था है। तो एक दिन हम लोगों ने निश्चित किया कि अब नए वर्ष में चलेंगे। दिसंबर की बात है। तो डेट निश्चित की 16 जनवरी। पहली बार हम लोग यहाँ 16 जनवरी को आए थे दरबार में। दिक्कतें क्या थी शरीर में, या शरीर की बात करें, मन की बात करें, किस तरह की दिक्कतें क्या चल रही थी जीवन में? दिक्कत सिर्फ शारीरिक मानसिक दोनों चल रही थी। वो जो भी मतलब शक्ति टाइप कुछ हम पूरे परिवार में व्याप्त थी। वो वाइफ को तो बिल्कुल आधा पागल किए हुए थी। बच्चे स्वास्थ्य से, मैं स्वास्थ्य से डिस्टर्ब रहता था। मतलब हफ्ते में मैं 2 दिन काम वर्क हो पाता था, 3 दिन घर पे ही बीतता था। ऐसे करके किसी तरह टाइम कट रहा अभी तक ज़िंदगी का। लेकिन जब से धन्य हो इस करौली सरकार दरबार का कि मैं जब पहली बार आया और हवन अटेंड किया है पहली बार, उसके बाद से कुछ बदलाव नज़र आया। फिर विश्वास बढ़ता गया। सारे हवन धीरे धीरे 5 हवन लगातार किया। फिर 3 दिन का गैप करके छठवां किया। फिर 3 दिन के बाद 7वां किया। अमावस्या अटेंड की। उस दौरान जो है काफ़ी स्थिति बहुत अच्छी लगने लगी थी। आपको शरीर में क्या कष्ट था? मेरे पेट की प्रॉब्लम थी। मेरा पेट बंधा रहता था और कलेजा ऐसा कोई नोचता था जैसे कि कब प्राण निकल जाएंगे। मतलब हाथ पैर ढीले हो जाते थे और उठने बैठने की ताकत ख़त्म हो जाती थी। ये इतनी गंभीर समस्या थी कि ज़िंदगी से मैं हताश था पूरी तरह से। लेकिन जब से दरबार से जुड़ा, उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराए थे, क्या कराया था इसमें? मेडिकल ट्रीटमेंट में पहले जब दरबार नहीं आया था, मतलब आज से करीब 8 साल 7-8 साल पहले तक मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया। मतलब एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। मैं करीब और ओझा मौलवी वो तो बाद में शुरू किया। जब मैं दवा से हार गया, मेरी माता जी आई थी, एक मजार ले गई और वहाँ से मुझे एक दिन के लिए राहत महसूस। तो मुझे लगा ये दवा में गलत जा रहे हैं, ये कुछ ऊपरा और बवाल है। तब से फिर दवा का छोड़ा, इसके पीछे लगे। तो अब बता नहीं सकते, 30 वर्ष 29 साल करीब हो गया, 29 ईयर्स। कितने ओझा मौलवी भगत दरबार मध्य प्रदेश तक कहाँ कहाँ मैं गया, पर कहीं ये कंट्रोल नहीं हुआ, कहीं कोई राहत नहीं मिली। और करीब 11-12 लाख रुपए मैं फूंक चुका हूँ अब तक। फिर सहयोग से मित्र के द्वारा इस दरबार के बारे में जानकारी मिली। वाइफ को समस्या क्या चल रही थी? वाइफ को शादी के करीब 1 साल बाद इनको डिप्रेशन टाइप हो गया और ये बस बैठे, इनके आँख नहीं बंद होते थे और इनको सब गंदा ना जाता। तो ये सफाई में ही 24 घंटे लगी रहती, अपने आप को पागल कर लिया था। क्या चलता था, क्या चलता था आपके? बस मन में ये चलता था कि ये गंदा है और ये साफ़ है, ये गंदा है, ये साफ़। बस मैं दिन भर सफाई करती थी। पानी से सब धुलना है, बिना पानी के धुले कुछ साफ़ नहीं होना है। और जब तक साफ़ नहीं कर लूँ, जैसे मैं पोछा मार रही हूँ, को मैं पोछा लगा रही हूँ, ज़रा सी जगह को मैं 50 बार पोछा मारती थी, फिर भी वो साफ़ नहीं होता था। मेरे दोनों घुटने उसी चक्कर में चले गए। मैं बिल्कुल भी नहीं चलने लगी। ये बोले कि और सफाई कर लो, लेकिन ये कहते थे कि मत करो, लेकिन मन नहीं मानता था मेरा जब तक मैं सफाई नहीं कर लूँ। बच्चों को बोलती थी अंदर नहीं आना है, खड़े रहना बाहर ही। नहा के अगर हम लोग आए बाहर, छूना नहीं है किसी को। मतलब जब तक मैं पूजा नहीं कर लूँगी मैं किसी को नहीं छूती थी। लेकिन अब ठीक है, जब से दरबार से जुड़ी हूँ, बाबा के शरण में हूँ, तब से धीरे धीरे काफ़ी हद तक सब नॉर्मल।
इसमें तो फिर फैमिली झगड़े भी बहुत हुआ करते होंगे। बहुत होते थे हम लोगों के झगड़े। हद में ये कुछ बोलते थे, मैं कुछ बोलती थी, तो इसमें आपस में बहुत तनाव हो जाता था, झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, बच्चों से हो जाता था। कई बार इस तरीके की जब चीज़ें रहती हैं तो एक एक दिमाग में विचार बनता है कि हम अपने आप को सुसाइड कर लें, वैसे भी कुछ आता था? जी जी, मेरे मन में कई बार मैंने सुसाइड करने का भी प्रयास किया, कि लगता फांसी लगाने का 2 बार प्रयास किया, और डाई वगैरह मैंने पी लिया, ऑल आउट पिया, लेकिन कहीं मेरी जो सच्चाई थी, इस वजह से भगवान मेरी कहीं ना कहीं हेल्प करते थे। मुझे उन्होंने ही कहीं ना कहीं कुछ भी देखा मुझ में, इसलिए उन्होंने बचाया। नहीं, डाई और ऑल आउट पीने के बाद आदमी बचता नहीं है, लेकिन ये भगवान की कृपा थी, या मेरे बच्चों को मेरे साथ में रहना था, इस वजह से मैं बच गई। और बाबा बच्चों का के लिए साथ में। बच्चों के लिए ख्याल तब नहीं आता था क्या? उस समय नहीं आता था, जब मैं थोड़ा सा नॉर्मल होती थी अपने उसमें, तो लगता था कि मैं अगर कर लेती तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाते, क्या करते, तब मुझे फील होता था। कई बार इन लोगों ने मेरा फ़ोटो भी डाला। मैं हाँ, मुझे प्रॉब्लम थी, मैंने न्यूरो को बहुत दिखाया, वो दवाई देते थे, मैंने नशे की हालत में पड़ी रहती थी, बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, मैं गेट नहीं खोल पाती थी, पड़ी रहती थी, लोग मेरा फ़ोटो खींचते थे, पापा देखो ये बेकार मरी हुई पड़ी हुई है ये, इस तरह से लोग करते थे। जब मैं होश में आती थी 2-3 दिन बाद, दिखाते थे, मम्मी आप देखिए ऐसे पड़ी थी, कैसे आपको कुछ पता है, पापा आए थे कब आए, मैंने कहा मुझे नहीं कुछ पता है। ये चलता था सब। सुन के कैसा लगता था कि बच्चे भी सोच रहे हैं कि मरी हुई है, हस्बैंड भी ये है। लोग, लेकिन फिर अफसोस भी होता था मुझे कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ ये, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरे अंदर जो शक्तियाँ ये मेरे साथ ये सब करवा रही हैं, ये सब मुझे नहीं पता था। इस दरबार में जब पहली बार आई तब क्या लगा? पहली बार जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे कुछ अच्छा लगा। मैं दरबार में जब जैसे बैठी, मैंने भगवान को नमन किया, गुरु जी को, बाबा जी को, तो मेरी जो अंदर से शक्ति आई वो आई, खेली भी। फिर जो मेरे साथ कुछ पावरफुल शक्तियाँ थी, वो बोलती थी ये दरबार कुछ नहीं कर पाएगा, यहाँ गलत जगह आ गए हो, मन में होता था, और मैं भाग लेती थी वहाँ से, मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है। ये हस्बैंड मेरे पकड़ के मुझे वहीं पे ले जाते थे, वहीं खड़ी रहोगी, वहीं नहीं जाना, उन्हीं से बात करो, वो अगर जाने देंगे तब तुम जाओगी, वरना नहीं। तो ये कई बार चला, लेकिन वो जब से मैंने हवन किए और अमावस्या अटेंड की, वो सब चला गया, कुछ भी नहीं। गुरु जी को देखकर क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मैं तो आँख मेरी खुलती है तो मैं पहले मोबाइल पे गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, वही देखूँगी, बाबा जी को प्रणाम करूँगी, और मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं फर्स्ट सारे काम छोड़ के बस मोबाइल, बस गुरुजी को देखना है, उनकी जो दरबार के दर्शन करने हैं, बस यही रहता है। और मेरे सपने में साक्षात गुरुजी मेरे पास 2 बार आए हैं। ये कोई ऐसी बात जो अभी तक गुरु जी को नहीं बोल पाई, इतने बार आने के बाद मुलाकात हुई? मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अब कोई शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ उनसे। बस वो मेरे साथ रहें, मेरा परिवार मेरे साथ रहे जब तक जीवन है, बस। युगों युगों तक चिरंजीवी रहें, बस समाज का और जनता का, देश का ऐसे ही भला करते रहें। अच्छा, क्योंकि एक चीज़ हमें और जानकारी हुई थी कि आपके हाथ में फटने का कुछ वो था, वो क्या? हाँ, वो मेरे करीब 7-8 साल पहले मेरे इस हाथ में स्किन फटती थी और परत के परत निकलते रहते थे और बस ब्लड चालू हो जाता था। अब वो मैंने बहुत नुस्खे अपनाए, कई अंग्रेजी दवाएं, कई डॉक्टर बदले, जांचें भी कराई, लेकिन वो ठीक नहीं होता था। एक डॉक्टर स्किन के मिले तो उन्होंने कहा देखिए इसका जड़ से आज तक कोई इलाज बना नहीं है, हम लोग जो इलाज करेंगे ये कंट्रोल होगा, कम हो जाएगा, और जितने दिन कम रहे ये आपका भाग्य, दवा खाइए कंट्रोल रहेगा, बंद कर देंगे अब कितने दिन अपने आप तक नहीं उभरता है, ये मर्ज के ऊपर है, बाकी इसको कोई निदान नहीं है। तो मैं बहुत दुखी था कि ऐसी, और हाथ में कोई चीज़ पकड़ना है, खाना है, कुछ है, लिखना है, कैसे लिखेंगे, कैसे क्या पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ ये खून निकलता था या पस भी आता था, दर्द होता था? परत के परत बस स्किन फटना और ब्लड निकलना। और करीब 8 साल से ये समस्या थी। आज की पोजीशन क्या है? आज तो मैं जब ये दरबार से जुड़ा हूँ, अभी 3 महीना हुआ है, ये करीब 99% ठीक है। अब तो ना स्किन फटी हुई है खास, और ना कहीं ब्लड आ रहा है। और मैंने जिस दिन से दरबार आया था पहली बार, तो मन में कुछ ऐसा पता नहीं क्यों, या उनकी प्रेरणा थी बाबा की,
मैंने दवा खाना बंद कर दिया था कि आप देखते हैं, और दवा नहीं खाया तो नहीं खाया, और आज स्थिति ये है कि ये पूरी तरह कवर है, ठीक है। किसी तरह का कोई दबाव ऐसा कुछ लगता है अभी जीवन में जो बदलाव आए हैं उसमें कुछ लगता है कि कुछ हम ठीक भी हुए हैं, या सिर्फ यहाँ का कुछ ऐसा ही है कि एक यहाँ आने के बाद दिमाग में चलता है कि बहुत अच्छी जगह आ गए हैं इसलिए कोई दबाव महसूस होता हो? ऐसा दबाव ऐसा कुछ नहीं है, जो सच्चाई है वही मैंने बताया। अब ये तो आपके सामने प्रमाण है हाथ वाला, इसको कोई भी देख के कह देगा कि आपकी स्किन फटी नहीं है, इसको तो कुछ नहीं कह सकते। और दबाव किसी प्रकार का नहीं। अच्छा, जीवन में कितने % बदलाव आया? अगर हम ये देखें कि जैसे हमारा जीवन चल रहा था और आज में अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो जीवन में कितने % बदलाव आ चुका होगा जो आपका अपना तजुर्बा और अनुभव कहता है? बस अभी परसेंट क्या, अभी बहुत समय तो हुआ नहीं, 3 महीने हुआ है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बस सही जगह आ गए हैं और लाइफ में अब सुकून ही है, अब कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, इसी तरीके के चमत्कारी अनुभव जो है वो दरबार में होते रहते हैं, इसीलिए शिव शक्ति का दरबार है ये। और यहाँ पर हज़ारों ऐसी बीमारियाँ हैं, असाध्य रोग हैं जो ठीक होते हैं। ये हमारा नहीं, ये भक्तों का कहना है और हम मानते भी हैं और देखते भी हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि चमत्कारी दरबार है, ये करोड़ी सरकार है। आगे भी चर्चा में बने रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय बाबा की। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।